हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने जैक बोर्ड का बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर क्लास 8, 9 और 11th का एग्ज़ाम का रूटीन कब आने वाला है। तो फाइनली आज जो है सभी अखबारों में प्रकाशित हो चुका है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो चुका है कि आप लोगों को क्लास 8 का, क्लास 9th का और क्लास 11th का एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है। अब कौन सा तिथि में कौन सा एग्जाम है हम सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल्स में। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक जान भी गए हैं कि नहीं, हम जान गए कि ये आ गया है, रूटीन आ गया है, लेकिन आपका एक गलती आपका एग्जाम छूट सकता है क्योंकि एक ही दिन में कई सब्जेक्ट को कंबाइन करके एग्जाम लिया जा रहा है। तो सब कुछ हम बताएंगे डिटेल्स में। आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इनकी बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे शुरुआत में लिखा है परीक्षा ओमार सीट पर होगी। मतलब आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कैसे होगा, ओमार सीट। ओमार सीट के बारे में आप लोगों को पता है। देखिए, आपको यहाँ शो कर रहा होगा ओमार सीट कैसा होता है, गोल गोल रंगने वाला होता है। वहाँ आपको अलग से ओमार सीट दिया जाएगा और अलग से क्वेश्चन वाला दिया जाएगा। उसमें आपको देख लेना है कौन सा आंसर होगा। ओमार सीट पे क्या करना है, आपको रंग देना है। 11वीं में 5 में से 4 विषयों को पास करना अनिवार्य। मतलब 11वां क्लास में जो टोटल 5 सब्जेक्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना क्या है, अनिवार्य है। 11 अप्रैल से 9वीं की परीक्षा होगी, 13 अप्रैल से 8वीं की परीक्षा होगी और 17 अप्रैल से 11वीं की परीक्षा होगी। मतलब आपका एग्जाम जो है मात्र 2 दिन चलने वाला। 9वां का कितना दिन चलने वाला, 2 दिन, क्योंकि 9वीं क्लास को एग्जाम होगा 11 को शुरू होगा तो 11 एक दिन हो गया और 12 खत्म। 12 को भी एग्जाम होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो 11 और 12 2 दिन में आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 13 से शुरू हो जाएगा फिर 8वीं की परीक्षा। तो 13 से जो 8वीं का शुरू होगा उसका एग्जाम जो है चलेगा। उसके बाद 17 से हो जाएगा 11वीं की परीक्षा चालू हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए हम बोले शुरुआत में कि आप इस वीडियो को डिटेल्स में देख लीजिएगा। देखिए, इसमें आगे क्या दिया है, आगे रांची हिंदुस्तान ब्यूरो का ये समाचार पत्र है, दिया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये तो हम बता चुके हैं आप लोगों को। 11-12 अप्रैल 9वीं की और 13 अप्रैल 8वीं और 17 से 19 अप्रैल 11वीं की परीक्षा, तीनों क्लास का परीक्षा ओमार सीट पर होगा। तीनों क्लास का परीक्षा कहाँ होगा, ओमार सीट पर। ओमार सीट के बारे में हम आप लोगों को समझा दिए। आगे बोल रहा है, उसके बाद आगे बोल रहा है 9वीं व 11वीं ऑब्जेक्टिव परीक्षा। मतलब 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला। कैसा होने वाला, ऑब्जेक्टिव। 9वीं 11वीं की कक्षा का हर विषय 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब 40 नंबर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद बोला 10-10 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन का दिया जाएगा। अब 10-10 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है स्कूल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस आधार पे आपका वहाँ नंबर दिया जाएगा। वहीं 8वीं में प्रत्येक विषय में 50-50 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 8वीं का जो होगा 9वीं और 11वीं का 40 और 8वीं का कितना होगा, 50-50 अंक का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद 100 नंबर जो है आंतरिक मूल्यांकन का दिया जाएगा और 100 नंबर जो स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ के क्लास टीचरों के द्वारा आपके परफॉर्मेंस के अनुसार 100 नंबर जो वहाँ के आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से दिया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। देखिए, ये बात तो हम बता दिए पहले आप लोगों को। 8वीं के छात्रों को एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से, 8वीं क्लास के जो है एडमिट कार्ड है 6 अप्रैल से होगा और वहीं 9वीं के 5 अप्रैल से। 9वीं को कब से मिलेगा, 5 अप्रैल को। और 11वीं को 11 अप्रैल से जैक के वेबसाइट पर मिल सकेंगे। जैक के वेबसाइट पर क्या होगा, मिल जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि आपका एडमिट कार्ड कब से मिलने वाला है। 8वीं का शेड्यूल, 8वीं के शेड्यूल के बारे में हम समझ लेते हैं। 8वीं का शेड्यूल है कि 8वीं कक्षा की 13 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। मतलब 8वीं कक्षा के 13 अप्रैल को 2 पालियों में एग्जाम होगा। मतलब आपको मॉर्निंग में भी होगा और हाफ टाइम के बाद भी एग्जाम होने वाला है। पहली पाली में हिंदी और अंग्रेजी। पहली पाली में क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी। आंतरिक भाषा विषय में एक विषय की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। मतलब दूसरी पाली में जो होगा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का होगा। मतलब एक ही दिन में आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसका, 8वीं क्लास का। फर्स्ट पाली में हिंदी अंग्रेजी और सेकंड पाली में क्या हो जाएगा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा। देखिए, ये था 8वीं का शेड्यूल। 8वीं का एग्जाम शेड्यूल के बारे में आप लोग समझ गए कि आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है 13 अप्रैल को होगा। मतलब सुबह में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा और हाफ टाइम के बाद मतलब जो होगा 2 बजे से एग्जाम जो आपका शुरू होगा उसमें आपका विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। ये तीनों एक ही दिन में लिया
जाएगा, मतलब एक ही दिन में आप लोगों का परीक्षा खत्म हो जाएगा। मतलब आप लोगों का एक ही दिन में एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8वीं का आप लोग समझ गए। अब हम आप लोगों को 9वीं और 11वीं का परीक्षा शेड्यूल को डिटेल्स में जानकारी देने के लिए हम आप लोगों को अब लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं। वहां हम आप लोगों को डिटेल्स में समझाते हैं क्लास 9 का और क्लास 11th का, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 11th को समझना बहुत जरूरी है, ज़्यादा क्लास 11th के बारे में, क्योंकि उन लोग को एक ही दिन में कई सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो डिटेल्स में आइए हम आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाते हैं और वहां हम समझाते हैं। आइए हम पहले 11वीं कक्षा के परीक्षा शेड्यूल के बारे में अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि वर्ग 11वीं की परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। पहले 11वीं कक्षा के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम क्लास 9th वाले के बारे में समझेंगे। क्लास 8 के बारे में हम आप लोगों को समझा दिए हैं। देखिए 11वीं कक्षा का जो है आप यहाँ डिटेल्स में जान लीजिए। देखिए 17/4 मतलब 17 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, 17 अप्रैल से शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पेपर 1 मतलब कोर लैंग्वेज दिया है, मतलब फर्स्ट सिटिंग में जो आपका एग्जाम होगा 17 तारीख का जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो इसमें साइंस क्लास और कॉमर्स दोनों का होने वाला है। जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं उसका भी और जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उसका भी, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का होने वाला है एग्जाम। वो साइंस का भी रहेगा और कॉमर्स का भी रहेगा। ये आपको समझ में आ गया है, ये फर्स्ट सिटिंग का है, क्या है, फर्स्ट सिटिंग का है। और उसके बाद देखिए आर्ट्स में जो रखे हैं, आर्ट्स में जो लैंग्वेज पेपर रखते हैं उसका भी एग्जाम उसी टाइम होने वाला है, 10:45 से लेकर 12 बजे के बीच में होने वाला है। और ये टोटल 40 मार्क्स का रहेगा और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल कितना रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। 40 आपको समझ में आ गया है कि पेपर 1 जो हिंदी है और इंग्लिश जो रखे हुए हैं कोर लैंग्वेज में, मतलब हिंदी कोर और इंग्लिश कोर में जो रखे हुए हैं, उसका 17 तारीख को मंडे को एग्जाम होने वाला है और सुबह 10:45 से 12 बजे के बीच में होने वाला है। उसके बाद जो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग रखते हैं अपनी भाषा रखते हैं, जैसे कोई मुंडारी हो गया, हो गया, खुड़कू हो गया, कुछ भी अलग अलग सब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम जो है उसी दिन होने वाला है। और उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आ जाइए। सेकेंड सिटिंग में क्या है, सेकेंड सिटिंग में पेपर 1 कोर लैंग्वेज जो है इंग्लिश और हिंदी होने वाला है और 4 आवर्स मतलब सिर्फ आर्ट्स का होने वाला है। देखिए 17 तारीख के सुबह में जो है साइंस और कॉमर्स का होगा, वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा। और 17 तारीख को हो और इवनिंग वाले मतलब सेकेंड सिटिंग कब से स्टार्ट होगा, 2 बजे से शुरू होगा और 3:15 तक चलेगा। और इस टाइम में आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मतलब आर्ट्स वाले के लिए होगा। किसके लिए होगा, आर्ट्स वाले। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 आर्ट्स वाले के लिए। आपको समझ में आ गया। और इसका भी 40 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। आपको समझ में आ गया। 17 तारीख का आपका एग्जाम है, हिंदी और इंग्लिश का है। आर्ट्स वाले के लिए शाम में है और साइंस वाले के लिए कब है, सुबह में है। आपको ये समझ में आ गया। शाम मतलब आप शाम नहीं समझ लीजिए, 2 बजे से कितना बजे तक, 2 PM से लेकर 3 PM तक है। ये सेकेंड सिटिंग का है। अब 18 तारीख पे आ जाइए। 18 तारीख को क्या है, 18 तारीख को ट्यूसडे पड़ता है। और इसमें ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट सिटिंग में जो है साइंस और कॉमर्स के लिए, फर्स्ट सिटिंग में क्या, साइंस और कॉमर्स के लिए। और साइंस और कॉमर्स के लिए क्या, देखिए साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आपको लिया जाएगा। मतलब फिजिक्स का 40 मार्क्स और केमिस्ट्री का 40 मार्क्स, टोटल कितना हो रहा है, 80 मार्क्स हो रहा है। तो 80 नंबर का एग्जाम जो है साइंस वाले को एक ही दिन में लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि साइंस वाले का फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही दिन लिया जाएगा 18 तारीख को। और वो मॉर्निंग टाइम में लिया जाएगा, 10:45 से लेकर 1 बजे के बीच में लिया जाएगा। और कॉमर्स वाले के लिए क्या लिया जाएगा, कॉमर्स वाले के लिए अकाउंट और बिजनेस स्टडी जो है, अकाउंट और क्या है, बिजनेस स्टडी, उन दोनों पेपर को एक ही साथ लिया जाएगा, मॉर्निंग में लिया जाएगा। टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ये आपको 18 तारीख के बारे में समझ में आ गया है। और अब सेकेंड सिटिंग में आ जाइए। और सेकेंड सिटिंग में जो है आर्ट्स वाले के लिए, किसका, 4 आर्ट्स। देखिए आर्ट्स वाले के लिए, अब आर्ट्स वाले के लिए 3 पेपर एक दिन में लिया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए 3 पेपर। अब आप लोग कहोगे सर ये 3 पेपर क्या होता है। देखिए लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी जो 3 पेपर होता है, जैसे लैंग्वेज पेपर क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश छोड़ के बाकी 3 पेपर एक ही दिन लिया जाएगा। जैसे कोई रख लेता है, ज्योग्राफी रख लेगा, हिस्ट्री रख लेगा, इकोनॉमिक्स रख लेगा, तो तीनों एक ही बार लिया जाएगा और 40-40 नंबर का रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा। अब कोई क्या रखता है, हिस्ट्री रख लिया, पॉलिटिकल रख लिया, इकोनॉमिक्स रख लिया, तो
वही 3 पेपर को आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम रखे हैं। तो बाकी जो 3 रखे हैं वो आपका एक ही दिन लिया जाएगा, 18 तारीख को लिया जाएगा और 2 बजे शुरू होगा एग्जाम और 5-15 तक आपका चलने वाला है। आप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स वाले का एक ही दिन में 3 पेपर लिया जाएगा लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। अब लैंग्वेज पेपर क्या होते हैं हम आप लोगों को बता दिए कि जो हिंदी और इंग्लिश छोड़ के बाकी 3 जो आप रखे हैं, कोई रखा है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, को सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जो भी रखे हैं आपको एक ही दिन में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 19 तारीख को आ जाइए। 19 तारीख क्या है? 19 तारीख को जो है वेडनेसडे मतलब बुधवार का दिन पड़ता है। देखिए साइंस और कॉमर्स मॉर्निंग में क्या है, साइंस और कॉमर्स का है और साइंस और कॉमर्स का है 3rd और 4th पेपर। अब 3rd और 4th पेपर क्या होता है डिटेल्स में समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट क्या करता है साइंस में बायो और मैथ रखता है। तो बायो और मैथ जो रख लिया है एक ही बार रखा है, क्योंकि बायो और मैथ को आप रखिएगा तो दोनों क्या हुआ एक अलग अलग पेपर हो गया, मतलब 3rd और 4th पेपर हो गया, ये एक्स्ट्रा पेपर हो गया। तो अगर बायो और मैथ रखें हैं तो वही आपको क्या होगा 19 तारीख को आपका एग्जाम होगा। और कॉमर्स वाले क्या करते हैं, कॉमर्स वाले जैसे जो एक साथ रख लेते हैं, जो 2 सब्जेक्ट में एक ही बार दोनों रख लेते हैं। जैसे क्या करते हैं साइंस वाले में आप समझ लीजिए, साइंस वाले में को क्या करते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो आ तो कंप्यूटर साइंस रखना पड़ता है, आ तो इकोनॉमिक्स रखना पड़ता है, लेकिन कोई क्या करता है दोनों पेपर को रख लेता है। आ तो फिर क्या होता है जैसे मैथ हो गया, बायो हो गया, तो कोई मैथ रखेगा, बायो रखेगा, दोनों रख लिया, तो वही आप लोगों को 19 तारीख को एग्जाम होना है। और उसी तरह से कॉमर्स में है, कॉमर्स में का भी जो 2 पेपर होता है उस सेम एक ही दिन होगा और टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 80 मार्क्स का रहेगा। और सेकंड में आर्ट्स पेपर के लिए है, सेकंड में किसका? आर्ट्स पेपर को। और आर्ट्स पेपर में पेपर 3rd जो है आर्ट्स पेपर में जो है उसका एग्जाम होने वाला है 2 बजे शुरू होगा, 3:15 तक चलने वाला है। उस दिन टोटल 40 नंबर का रहेगा। इलेक्टिव लैंग्वेज में जैसे हिंदी इलेक्टिव रख लिया, कोई इंग्लिश इलेक्टिव रख लेता है, तो जो इलेक्टिव लैंग्वेज रखा है उसका एग्जाम उस दिन होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल हम आप लोगों को 11th क्लास के बारे में डिटेल्स में बता दिए। अब हम क्लास 9th के बारे में आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए क्लास 9th का जो रूटीन है, ये आपके पास क्लास 9th का रूटीन आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि वर्ग नवम 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना, मतलब 2023 के परीक्षा के संबंध में क्या है आवश्यक सूचना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। आज विभिन्न अखबारों में यह न्यूज़ प्रकाशित कर दिया गया है। तो हम आप लोगों को एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में समझा देते हैं। देखिए 11 तारीख का आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। मॉर्निंग में एक भी एग्ज़ाम नहीं है, मॉर्निंग में एग्ज़ाम आपका नहीं है, लेकिन वही इवनिंग में मतलब 2 बजे एग्ज़ाम आपका है, 2 से 5:15 के बीच में। हिंदी ए और हिंदी बी और इंग्लिश का है, हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। और 12 तारीख को देखिए 12 तारीख को आपका जो है मैथमेटिक्स और साइंस है, मैथमेटिक्स और किसका है साइंस को है। 12 तारीख को कब? मॉर्निंग में 9:45 से 1 बजे के बीच में मैथमेटिक्स और साइंस होने वाला है। और वहीं जो है इवनिंग में जो है सोशल साइंस और अदर्स लैंग्वेज जो भी है, जो अपना अपना अलग अलग भाषा का रखते हैं, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिए, क्लास 11वीं के बारे में भी समझा दिए और क्लास 9वीं के बारे में समझा दिए और क्लास 8 के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिए कि क्लास 8 का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ डिटेल्स में लिखा है सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा, एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 9th का क्या होगा, जो इवनिंग में 11 के इवनिंग में आपका हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। और 12 तारीख को सुबह में मतलब मॉर्निंग में मैथमेटिक्स और साइंस का है। और जो 2 बजे से शुरू होने वाला है सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज का एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ लिंक पे टच कीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिक जुड़ जाइएगा। तो आपको एक नंबर यहाँ शो कर रहा होगा, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमें हाई लिख के भेजिएगा, हम आप लोगों को वहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद एक और जानकारी आप लोगों को क्लास 11th के बारे में देना था, इस जानकारी को आप अच्छा से समझ लीजिए। क्या दिया है देखिए यहाँ हम दिया गया है, इस स्थिति में विद्यार्थी 12वीं नहीं जा सकता है। अब कौन सा स्थिति में आप 12वीं में नहीं जा पाओगे, इस बारे में आप अच्छा से समझ लीजिए कि 11वीं की उम्र
ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट पर होने वाली परीक्षा 5 विषय में से 4 विषयों में पास करना अनिवार्य होगा। अगर 5 विषय में लिए रखे हैं आप तो 4 में आपको पास करना अनिवार्य है। क्लास 11th के सभी बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। और जो छात्र या छात्रा 2 या इससे अधिक विषयों में फेल हो गए, मतलब 2 या 2 से अधिक विषयों में क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो वे 12वीं कक्षा में नहीं जा सकेंगे। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक विषय में आप फेल कर गए हैं तो आप 12वीं में नहीं जा पाएंगे। और विषय 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटल कितना नंबर का, 40 नंबर का बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए बोला है कि 10-10 अंक का अंतरिंक मूल्यांकन +2 विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। मतलब 10-10 नंबर का आपका जो दिया जाएगा वो आपका कॉलेज में लिया जाएगा, एग्जाम वहाँ दिया जाएगा। 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में वहाँ आंसर देना है। अगर 2 विषय से अधिक में आप फेल हो गए तो आप क्या करोगे, 12वीं में नहीं जा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को क्लास 8, 9 और 11th के बारे में डिटेल से एग्जाम रूटीन के बारे में समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों को दोबारा कॉल के माध्यम से हम समझा देने का कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास 8, 9 और 11th का लगातार, और 10th और 12th का भी लगातार मेरे चैनल पे वीडियो आ रहा है, तो आप वहां से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।